वेलकम बैक टू श्वेता's किचन। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके लिए लाई हूँ बिहार की ट्रेडिशनल रेसिपी लिट्टी चोखा। लिट्टी चोखा सब बहुत चाव से खाते हैं, तो देखिए मैं इसको तोड़ कर दिखाती हूँ। तो देखिए इसका स्टफिंग कितना टेस्टी बना है और बहुत ही खस्ता लिट्टी बना है। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाना शुरू करते हैं बिहार की ट्रेडिशनल रेसिपी लिट्टी चोखा। टेस्टी लिट्टी बनाने के लिए सबसे पहले मैं आटा गूंद लूँगी। तो इसके लिए मैं एक बर्तन ली हूँ और फिर इसके बाद मैं 2 कप गेहूं का आटा डाल दूँगी। तो देखिए पहले 1 कप डाला, फिर मैं दूसरी कप गेहूं का आटा डाल दी हूँ। तो देखिए फिर इसमें मैं टेस्ट के हिसाब से नमक डाली हूँ। तो यहाँ मैंने आधा चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा नमक डाला है और फिर 2 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल, आप चाहे तो यहाँ पे घी भी यूज़ कर सकते हैं। फिर इसे अच्छे से आटे में मिक्स कर लेना है। तो इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तो देखिए अच्छे से तेल और नमक मिक्स हो गया है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे मैं आटा अच्छे से गूंद लूँगी। तो आटा हमें बहुत ही टाइट या बहुत ही सॉफ्ट नहीं बनाना है, हमें इसे जैसे पूड़ी और कचौड़ी का आटा हम गूंदते हैं उसी तरह का आटा हमें यहाँ पर गूंथना है। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैं इसे जैसे कचौड़ी का आटा बनाती हूँ वैसे गूंथ लूँगी। तो इस तरह से देखिए अच्छे से हमें सेमी टाइट आटा गूंद लेना है। तो देखिए इस तरह से अच्छे से हमें मसल कर आटा को तैयार करना है। तो देखिए हमारा आटा गूंद कर तैयार है। बिल्कुल इसी तरह हमें आटा गूंथना है। तो देखिए अब इसे मैं कवर कर आधे घंटे के लिए छोड़ दूंगी। तो जब तक आटा को मैं रेस्ट के लिए रखी हूँ तब तक मैं बैगन को इस तरह से भून लूँगी। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक फ्रेश बैगन लिया है। अब इसे मैं इस तरह से काट लेना है बीच से। तो देखिए बैगन बिल्कुल फ्रेश है। अब मैं क्या करूँगी कि इस तरह से मैंने लहसुन को छील कर रख लिया था और इसे अब बैगन के अंदर इस तरह से डालना है। तो अगर लहसुन आप इस तरह से डालिएगा तो बहुत ही, जब इसको बैगन को भूनिएगा तो बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आता है बैगन का भरता का। तो देखिए अब इसे मैं जो बैगन और टमाटर पकाने वाले जाली होते हैं उस पर मैं डाल दूँगी और टमाटर को भी डाल देना है। तो यहाँ पर मैंने 4 टमाटर लिया है। तो देखिए इस तरह से जाली पे सब टमाटर और बैंगन भूनने के लिए मैं रख दूँगी इस तरह से, और फिर मैं इसे 5 मिनट के लिए छोड़ दूँगी और गैस का फ्लेम मीडियम रखना है। तो देखिए 5 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसे उलट कर देखूँगी। तो देखिए थोड़े थोड़े बैंगन भुनने लगे हैं। टमाटर को भी इसी तरह पलट लेना है। तो देखिए इस तरह से, आप चाहें तो यहाँ पे चिमटा का भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो हाथ जलने का डर है। तो इस तरह से हम लोग बैगन और टमाटर को पलट लेंगे और जब तक बैगन भुनता है मैं यहाँ पर सत्तू का जो स्टफिंग है वो तैयार कर लूँगी। तो देखिए ये सत्तू है, ये काले चने से बनते हैं और इसे भून कर बनाया जाता है। तो देखिए इसे भी बाउल में डाल देना है। तो यहाँ पे मैंने 1.5 कप सत्तू लिया है। फिर इसके बाद मैं एक बारीक कटे हुए प्याज ली हूँ और 1 इंच बारीक कटे हुए अदरक, 2 बारीक कटे हुए हरी मिर्च और 5 से 6 बारीक कटे हुए लहसुन की कलियां। अब इन सब प्याज, हरी मिर्च, अदरक और लहसुन को सत्तू में डाल देना है। और फिर टेस्ट के हिसाब से नमक। तो नमक थोड़ा कम डालिएगा क्योंकि इसमें मैं अचार का मसाला भी डाल रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच अचार का मसाला डाली हूँ। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है सत्तू के स्टफिंग का। और फिर आधी चम्मच अजवाइन, इसे इस तरह से हथेलियों के बीच क्रश करके डाल देंगे। और 2 चम्मच सरसों का तेल। तो बिहारी सत्तू की लिट्टी में ये जो सरसों का तेल है बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आता है अगर आप सरसों का तेल डालिएगा। तो इन सबको अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है और फिर लास्ट में 1 चम्मच नींबू का रस, इससे भी बहुत अच्छा टैंगी फ्लेवर आएगा सत्तू की स्टफिंग का। इन सबको अच्छे से हमें मिक्स करना है।
अब इसमें मैं थोड़े थोड़े पानी डाल दूंगी। तो इस तरह से सत्तू में पानी डालकर अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो सत्तू की स्टफिंग बहुत ड्राई नहीं होनी चाहिए, थोड़ी सी मॉइस्ट होनी चाहिए। तो देखिए इस तरह से लड्डू बन जाना चाहिए, देखिए इस तरह से। तो देखिए हमारी सत्तू की स्टफिंग तैयार है। और अब देखिए जब तक सत्तू की स्टफिंग बनी, हमारे बैगन और टमाटर भी भूनकर तैयार हो गए हैं। तो इस तरह से चिमटा से टमाटर और बैगन को प्लेट में निकाल लूँगी। तो इस तरह से देखिए अच्छे से भुन गए हैं। तो देखिए बैंगन टमाटर अच्छे से भुनकर तैयार है। और यहाँ पे मैंने 2 बॉइल्ड आलू भी ली हूँ चोखा बनाने के लिए। तो देखिए अब इसे मैं इसका छिलका उतार लूँगी। तो जैसे आलू बॉइल्ड आलू को छिलते हैं ना, उसी तरह से बैंगन को भी छिल लेंगे। तो जब बैंगन और टमाटर थोड़े ठंडे हो जाएंगे, तब इसका छिलका इस तरह से आप पील कर लीजिए। तो देखिए इस तरह से बहुत आसानी से छिलका उतर जाता है जब अच्छे से बैंगन पके रहेंगे। तो इस तरह से हम लोग इस तरह से बैंगन का छिलका उतार लेते हैं। तो देखिए छिलका पूरी तरह उतर गया है और इसका मैं चाकू से इस तरह से डंठल काट लूँगी। उसी तरह टमाटर को भी छील लेना है, बहुत आसानी से इसका छिलका उतर जाएगा। तो देखिए इस तरह से। तो देखिए मैं यहाँ पर बैंगन टमाटर और आलू के छिलके को अच्छे से इस तरह से निकाल ली हूँ। अब मैं एक स्पून की हेल्प से बैंगन टमाटर और आलू को इस तरह से मैश कर लूँगी। आप चाहें तो अपने हाथ का भी यूज़ कर सकते हैं मैश करने के लिए। इस तरह से देखिए, और इस तरह से आलू को भी काट लेना है। तो इस तरह से अच्छे से हमें मैश करना है। और इसी समय मैं बारीक कटे हुए लहसुन और हरी मिर्च डाल दूंगी। तो यहाँ पे मैंने लहसुन 5 से 6 कलियाँ ली हूँ, इसे मैं बारीक काट ली हूँ। और एक हरी मिर्च को भी बारीक काट ली हूँ। और फिर टेस्ट के हिसाब से नमक। और फिर मैं सरसों का तेल डाल दूंगी। तो यहाँ पर मैं 2 टेबलस्पून सरसों का तेल डाली हूँ। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है भरता का। तो इस तरह से इसे अच्छे से स्पून से मिक्स कर लीजिए। देखिए हमारा चोखा बनकर तैयार है, बिल्कुल बहुत ही टेस्टी लग रहा है, बहुत ही यमी बना है चोखा। तो इसी तरह से आप चोखा बनाइए। तो देखिए कितना अच्छा बना है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। तो देखिए आटा सेट हो चुका है। अब इसे मैं और चिकना कर लूँगी। तो इस तरह से अच्छे से मसल के मैं और चिकना आटा को कर लूँगी। तो देखिए इस तरह से। तो देखिए आटा चिकना हो गया है। तो देखिए आटा तैयार है, सत्तू की स्टफिंग तैयार है। और अब हम लोग लिट्टी बना लेते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे कि आटा को इस तरह से बीच से तोड़कर इसको इस तरह से लॉक की शेप में बनाना है। और फिर इसके छोटी छोटी लोई हमें बनाना है। नींबू जितनी होती है उससे थोड़ी सी बड़ी लोई बना लेंगे। क्योंकि मैं यहाँ पे तल के बना रही हूँ लिट्टी, तो बहुत बड़ी लोई नहीं लेंगे, नहीं तो लिट्टी कच्ची रह जाएगी। तो इस तरह से एक लोई लेना है और इस तरह से अच्छे से हाथ में चिकना कर लेना है। फिर दोनों अंगूठों से इस तरह से प्रेस करना है और चारों तरफ से इसे गोल गोल घुमाकर एक कटोरी की तरह बना लेना है। तो देखिए इस तरह से हमें बनाना है। फिर इसके बाद सत्तू की स्टफिंग इसमें फिल कर देना है। तो इस तरह से इसमें पहले मैं 1 से 1.5 चम्मच स्टफिंग डाली हूँ। और फिर इसमें इस तरह से अंगूठे से प्रेस करके सत्तू को और अंदर डालना है। और 1 से 1.5 चम्मच और डाल दीजिए। जितना स्टफिंग आ जाए लोई में उतना डाल दीजिए, ताकि अच्छी लिट्टी बने। जितना सत्तू डालिएगा उससे अच्छा टेस्ट आता है। और फिर इस तरह से घुमा घुमा कर इसे बंद कर लेना है। और जो लिट्टी का एक्स्ट्रा डो है उसे हटाना है। और फिर इस तरह से प्रेस करके इसे अच्छे से बंद करके एक स्मूथ लिट्टी बनाना है। तो देखिए एक लिट्टी बनकर तैयार है। उसी तरह से मैं दूसरा लिट्टी भी बना लूँगी। उसी तरह पहले कटोरी बनाऊँगी और फिर इसमें स्टफिंग भी फिल कर देना है। तो इस तरह से जितना आ जाए सत्तू, और फिर उसी तरह इसे बंद करना है। और फिर एक्स्ट्रा डो निकाल कर एक स्मूथ लिट्टी बना लेना है। तो देखिए इस तरह से।
तो देखिए 2 लिट्टी बनकर तैयार है। इसी तरह से मैं सारी लिट्टी तैयार कर लूँगी। अब चलते हैं लिट्टी को तलने के लिए। तो देखिए कढ़ाई में तेल गर्म है और लिट्टी को तभी डालना है जब थोड़े से तेल ठंडे रहें। गरम तेल में लिट्टी को नहीं डालना है और फ्राई करने वक्त फ्लेम मीडियम रखना है। तो सारे लिट्टी को इस तरह से मैं तेल में डाल दूंगी। तो जितना तेल में लिट्टी आ सके उतना डाल दीजिए। फ्लेम यहाँ पर मीडियम रखना है, हाई फ्लेम में फ्राई नहीं करना है। तो देखिए अब इसे 5 मिनट के लिए मैं छोड़ दूंगी। तो देखिए 5 मिनट के बाद एक तरफ से थोड़े थोड़े लिट्टी पक रहे हैं। तो मैं इसे उलट पुलट के दोनों तरफ से सेक लूँगी। तो इस तरह से उलट पुलट कर सेक लीजिए। तो देखिए एक तरफ से फ्राई हो गए हैं, तो मैं दूसरी तरफ भी इसे सेकने के लिए रख रही हूँ। तो देखिए थोड़े से लिट्टी और पक गए हैं और देखिए थोड़े थोड़े क्रैक भी आ रहे हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपके लिट्टी बहुत अच्छे से पक रहे हैं, बहुत अच्छे से फ्राई हो रहे हैं। और धीरे धीरे इसे अच्छे से फ्राई कर लेना है और जिधर जिधर कच्चे हैं उधर उधर पलट कर हमें फ्राई करना है। तो देखिए इस तरह से। तो देखिए लिट्टी अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है, बहुत अच्छा कलर आया है, बहुत ही गोल्डन ब्राउन लग रहा है और अच्छे से पककर तैयार है। तो मैं सारी लिट्टी को इस तरह से एक प्लेट में निकाल लूँगी। तो देखिए सारे लिट्टी फ्राई होकर तैयार हैं और इसे अब मैं प्लेटिंग कर लेती हूँ। तो इस तरह से एक बाउल में चोखा डाल दूँगी। तो देखिए चोखा लग रहा है ना, बहुत ही टेम्पटिंग, बहुत ही टेस्टी। तो देखिए इस तरह से चोखा डाल दी हूँ और प्लेट में इस तरह से सारे लिट्टी को भी डाल देंगे। तो इस तरह से बहुत ही यमी बनता है ये लिट्टी और ये झटपट भी बनता है। देखिए मैं तोड़ के दिखाती हूँ। तो देखिए कितना टेस्टी बना है ये लिट्टी। इसका स्टफिंग बहुत ही टेस्टी है, इसे आप ज़रूर ट्राई करिए। इसे आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगता है, बहुत अच्छे से फ्राई करके बन जाता है। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस करिए ताकि मेरी वीडियोस की फर्दर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप मुझे नीचे दिए कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर कमेंट करें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और आप मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। थैंक यू, धन्यवाद।